हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो भाई, रोज़ सबके लाइफ में रात होता है, दिन होता है ना। लेकिन कभी कभी जब रात होता है ना, अगर आप प्रॉब्लम में हो तो दिन का बड़े बेसब्री से इंतज़ार होता है। मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एक्चुअली यार, कुछ दिनों से जो ऐसी मगजमारी जो चल रही है, जो हमने पाल रखी है पिछले 15-16 दिनों से, ये टिकट 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 इतना ज़्यादा, मतलब मेरी पूरी फैमिली को झकझोर के रख दिया है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब यार, इसमें ना एक बात तो कंफर्म है, कभी भी इंसान को ना किसी भी डेट को पकड़ के बैठना नहीं चाहिए। समय के हिसाब से अगर आप एक कदम पहले नहीं चलोगे तो समय तुम्हारी कभी कदर नहीं करेगा। ये तो हमने सीख लिया है, ठीक है। समय जब था तब हमने केयर नहीं किया, या कुछ और चल रहा था मन में, और आज समय निकल गया हाथ से तो हम लोग भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जिनको हमने जिनसे हम कभी बात नहीं कर सकते, उनको हमने रिक्वेस्ट करा है, टिकट निकाल दो भाई, पैसा ले लो, टिकट निकाल दो भाई। मतलब मैं आप लोगों को इसीलिए ये बातें बता रही हूँ ना गाइज़। आपके लाइफ में चलो मैंने ये गलती की, लेकिन मुझे इस गलती से सीख मिला। जब जब तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा ना, तो हर कोई तुम्हारे पास आएगा, ये रियल बात है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता तुम किस हाल में हो, नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, नहीं फ़र्क पड़ता मेरे भाई। कितने लोग ऐसे इस बीच में बोले कि हाँ हाँ दे दो, निकल जाएगा, बोल बोल के कॉन्फिडेंस से एकदम बोल बोल के हमारा 2 4 10 दिन लेके गए। आज हो जाएगा, नहीं नहीं कल हो जाएगा, नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब जितने लोग बोले होंगे, हमने किसी को नहीं छोड़ा। हमने बोला लो भाई, पैसा ही ना जाएगा, जाए पैसा, करो करके दो। समय जब था, मैं किसी की ना सुन के अपना एक डेट फिक्स करके निकाली होती टिकट, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता कि मतलब हर दिन बंदा काम पे जा रहा है बट उसके सर पे एक बोझ है, यार आज टिकट होगा कि नहीं होगा, अचानक से निकलना पड़ेगा, क्योंकि तत्काल का कोई भरोसा नहीं होता है ना। कंफर्म भी हो गया तो कभी कभी होता है कि तुरंत पता चलता है। मैं इतना मेंटली एकदम हैरेस हो चुकी हूँ ना। मेरे घर में पिछले 15-16 दिन से हर कोई ना ढंग से खा रहा है। मतलब जो कैमरे में आपको दिख रहा है बस वो 1% है, लेकिन उसके पीछे इतनी मगजमारी, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपस में चिड़चिड़ हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए मैं बोलूँगी गाइस, कभी भी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना एक डेट चुनो, अपनी हालात के हिसाब से कहीं भी जाना है आना है तो आप करो। किसी के भी XYZ, चाहे वो कोई भी हो, हमारे बच्चे हो, मैं हूँ खुद, घर वाले हो, कहीं भी हो, किसी को ऐसा एक डेट में मत फिक्स करके रखो कि हाँ ये डेट पे सब हो जाएगा, जब तक प्री प्लान नहीं है आपका तब। क्योंकि मैंने ये देखा है, हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं। हम बहुत ही स्मार्ट गेम खेलते हैं यार, अरे कुछ नहीं हम कर लेंगे, पैसा है पैसे से कर लेंगे। भाई आज के टाइम पे ना पैसा और किस्मत दोनों होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है ना तो आपका हाथ खाली है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतने दिन से यार ना, मतलब ना हम इधर के हो रहे ना हम उधर के हो रहे। इस चक्कर में कुछ कुछ चीज़ें कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अगर एक चीज़ कर रही हूँ तो दूसरा चीज़ छूट रहा है मेरे से। रोज़ बच्चों का शकल देखना पड़ रहा है, उदासी वाला। आज हुआ क्या, आज जाएंगे क्या, आप तो ऐसे ही बोलते हो, आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मतलब समझ नहीं आ रहा है हम बोले क्या। बच्चों को क्या फ़र्क पड़ता है यार कि पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रहा है। को लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं यार। हमने खुद नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। गाइस लिटरली बता रही हूँ, इतना फ्रस्ट्रेट हम लोग अभी तक लाइफ में कभी नहीं हुए थे जितना ये गाँव जाने की टिकट के मगजमारी में हो गए। और आज के बाद मैं कान पकड़ती हूँ, जब तक मेरे पास नहीं कोई चीज़ का व्यवस्था होगा, मैं कभी किसी को नहीं बोलने वाली हूँ कि मैं
कहाँ जा रही हूँ, कब आ रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि ये मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी गलती है जो मैंने करी है कि मैंने हर चीज़ पहले कर दिया और जो ज़रूरत का चीज़ था उस पर मैं भरोसा करके रह गई। किसी पे भरोसा मत करो मेरे भाई, किसी पे भी। आज के टाइम पे रियल बात है, अपनी परछाई भी धोखा दे देती है। तो भरोसा तो किसी पे भी मत करना, भूल के भी नहीं करना, ठीक है। रोज़ मेरे हस्बैंड का पूरा माइंड एकदम गुस्से वाला हुआ पड़ा है। क्या बोलूँ, हम पूछे तो उनको बुरा लगता है, वो पूछे तो हमें बुरा लगता है। वो बोले कर तो रहा हूँ ना, तब तो तुमने ऐसा बोला वैसा बोला, वरना एक डेट फिक्स रखते हम। इस चक्कर में ना कुछ मैं और कर पा रही हूँ, सारी पैकिंग कर ली हूँ तो कुछ इधर उधर निकालने का भी मन नहीं कर रहा है कि अभी फिर से वो सारी चीज़ें समेट, कैसे करके मैंने समेटा, अभी फिर से सारी चीज़ों को रखना, मतलब पूरा सर दर्द हुआ पड़ा यार। मतलब सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना गाइस, ख़त्म हो गई है। सच बता रही हूँ, ख़त्म हो गई है। हमें नहीं पता था यूपी जाना मतलब चने चबाने के बराबर हो गया है। अचानक वाला कि अगर आप टिकट पहले से नहीं कराए तो आप कभी नहीं जा सकते हो। इतनी भीड़, इतनी प्रॉब्लम तो ये लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है गांव जाने के लिए। अदरवाइज़ तो कभी, पहली बार मई में तो मैंने गांव जाने का कभी सोचा नहीं था, ना ही हम लोग गए थे। लेकिन इस बार तो नानी याद आ गई, सच बताऊं तो भाई आप लोग कहीं भी घूमने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, मेरी एडवाइस है, क्योंकि मैं धोखा खा चुकी हूँ। पहली बात तो किसी को बताना मत। दूसरी चीज़, बताना तो जब तक आपके पास सब कुछ परफेक्ट ना हो तब तक नहीं अनाउंस करना। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें करना। आपके पास है, कर रहे हो, करके रखे हो तो ही आगे हाथ डालना, नहीं तो मत करना। और चौथी चीज़ तो आपको पता है, किसी पे भरोसा मत करना। आजा भाई मैं करवा दूंगा, आजा भाई मैं करके दे दूंगा, नो, होता ही नहीं है भाई। मैंने देख लिए, अच्छों के सब कुछ देख लिए, और गलती आई थिंक औरों की भी नहीं है। जब तुम्हारे हाथ में चीज़ें ना हो तो फिर वो तुम्हारे अगेंस्ट ही होती हैं। ना मेरे कोई ब्लॉग्स बन रहे, ना मैं इधर उधर कहीं जा पा रही हूँ, ठीक है। सोचा था अगर गांव नहीं भी गई तो गर्मी की छुट्टी है, यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं तो और चले जाएंगे। बट इस बीच ऐसे मज़दार में फंसी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना इधर की हो रही हूँ ना उधर की हो रही हूँ। डेली मेरे अभी तक के कम से कम 10-12 दिन के ब्लॉग में कहीं ना कहीं एक रिग्रेट और एक जो तकलीफ़ है वो कहीं ना कहीं आपको दिख ही रहा होगा कि मैं, मतलब खुल के क्या ही बोलूँ, एकदम ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं, एकदम ज़्यादा। मतलब दिमाग काम नहीं करता यार, ऐसा लगता है क्या हो रहा है हमारे साथ ही, क्यों हो रहा है यार, हमने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ दिया है यार। मतलब एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि एक परेशानी आ जाती है, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि एक परेशानी आ जाती है। ये आई थिंक थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट, इन सब के चक्करों में हमारा पूरा बेकार हो गया। नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बस थोड़ी सी ये इस बारे में डिस्कशन इसलिए कर रही हूँ आप लोगों से गाइस, कि आप लोगों को भी पता रहे कि लाइफ कैसे कैसे मोड़ लेके आती है। तो मैंने जो गलती करी है, आप लोगों को गलती नहीं करना। आप लोग हमेशा एक कदम पहले ही प्रिपेयर रहना, कुछ भी करने से पहले। मेरे से तो हो गई है गलती, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद के माइंड में एक अपना डेट रखना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम करने चाहिए थे। जो मैंने नहीं करा उसका भुगतान मैं अभी भुगत रही हूँ। एंड ऐसा आप लोग कभी नहीं करना, क्योंकि मैं झेल चुकी हूँ। चाहे किधर भी जाना हो, सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रही हूँ, आप कहीं भी जा रहे हो आ रहे हो, प्री प्लान करो, अपना एक फ़िक्स डिसाइड करो। बाकी तो लास्ट वाला ऊपर वाले के हाथ में होता है, क्योंकि अचानक से भी हमारा सब कुछ सेट रहता है और अचानक से कभी कभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, हार जाते हैं। तो ये 99% अपना एफर्ट होता है, 1% जो होता है ना वो ऊपर वाले के हाथ में होता है, ठीक है। तो
कुछ नहीं, यही मेरी जो भी बकवास है आप लोग सुनो यार, मैं क्या करूँ। चलिए अभी ये ब्लॉग तो यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग में कुछ भी नहीं है, मेरी मनगढ़ंत जो तकलीफ़ है वो आपको बता रही हूँ, जो कि मैं रो रा के तो नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन है, दुख है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को कुछ अच्छा सुनने मिले, आई होप आप लोग कुछ अच्छा देखने पाओ, आई होप आप लोग प्रे करो गाइस प्लीज़ कि यार थोड़ी सी भगवान हम पर मेहरबानी करे और चीज़ें थोड़ी शॉर्ट आउट हो जाए, है ना। बाकी तो देखते हैं क्या होता है, जैसा भी रहेगा आप लोगों से मैं अपडेट देती रहूँगी ब्लॉग के ज़रिए। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अपना खूब सारा प्यार देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।